नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर पुलिस महकमे में इस समय काफी उथल पुथल मची है। एक तरफ डीजीपी ओपी सिंह हैं जो लगातार पुलिस महकमे के नाम चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रहे हैं और पुलिस महकमे के जो तमाम अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको अपना रवैया बदलने, अपने आप में सुधार करने और पुलिस की छवि को सुधारने की बातें कह रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ पुलिस है कि सुधरने का नाम नहीं ले रही। आए दिन पुलिस का कोई ऐसा काला कारनामा सामने आ जाता है जो पुलिस की छवि पर और भी ज्यादा दाग लगाने का काम कर देता है। इसी तरीके का मामला उस समय सामने आया जब कैथल जिले के अंदर जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में मंत्री अनिल विज पहुंचे। और वैसे भी अनिल विज को गब्बर के नाम से जाना जाता है। पूर्व में उनके पास गृह मंत्रालय था, तो ऐसे में पुलिस महकमा उनकी सख्ताई से भली भांति वाकिफ भी है। पुलिस महकमे से संबंधित 16 शिकायतों पर अनिल विज ने यहां सुनवाई की और इन 16 शिकायतों में एक शिकायत ऐसे सामने आई जिसे सुनकर अनिल विज भड़क उठे, गुस्से से तिलमिला उठे और उन्होंने तुरंत प्रभाव से पुलिस वाले पर ही एफआईआर दर्ज करने की बात कह डाली। अब यह पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बताते हैं कि क्यों अनिल विज को अचानक शिकायत सुनकर गुस्सा आ गया, क्यों मंत्री अनिल विज भड़क उठे और क्यों उन्होंने एक पुलिस वाले पर ही तुरंत प्रभाव से एक्शन लेकर एफआईआर दर्ज करने तक की बातें कह डाली। बता दें कि जिला कष्ट निवारण समिति की जो बैठक चल रही थी, इसमें एक महिला जो एक मां है वो अपनी बेटी के साथ यहां पहुंचती है और अपनी शिकायत बताती है। शिकायत में बताती है कि कुछ समय पहले 2 लड़कों ने उसकी बेटी के पास अश्लील मैसेज भेजे थे, उसकी बेटी के साथ अश्लील चैट की थी, जिसके चलते वो काफी डिप्रेशन में है। और इसकी शिकायत वो कुछ समय पहले पुलिस को दे भी चुकी, लेकिन पुलिस ने इस संबंध में कोई भी कार्रवाई नहीं की। यहां तक कि पुलिस के पास सामने वाले जो 2 लड़के हैं उनकी डिटेल तक है, लेकिन बावजूद इसके ना उन लड़कों को गिरफ्तार किया गया, ना उन लड़कों पर कोई एक्शन लिया गया और ना ही पुलिस ने इस मामले में कोई सख्ताई बरती, कोई जो है कार्रवाई की है। हालांकि बात यही नहीं रुकी। जब उस मां और बेटी ने वो तमाम चैट भी अनिल विज को दिखाई तो उसके बाद अनिल विज गुस्से से भड़क उठे और उन्होंने तुरंत प्रभाव से जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में जो पुलिस अफसर मौजूद थे उनको संबंधित पुलिसकर्मी को, यानी कि जिस पुलिस वाले के पास ये मां और बेटी अपनी शिकायत लेकर गई थी, जिसने इनका मुकदमा दर्ज किया था, इनकी शिकायत सुनी थी, उसने कार्रवाई क्यों नहीं की, उसने कार्रवाई करने में देरी क्यों दिखाई और अब तक आरोपियों को पकड़ा क्यों नहीं किया है, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, ये सवाल किए तो पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि संबंधित पुलिसकर्मी ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अनिल विज जब गुस्से से तिलमिलाए तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से इस मामले से संबंधित पुलिसकर्मी पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए और साथ ही उन दोनों आरोपियों को पकड़ने के भी आदेश दे दिए और यह बात कही कि पुलिस इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करके और पीड़ित को न्याय दे। हालांकि अब सवाल यह उठता है कि एक आम आदमी जो हरियाणा पुलिस के पास अपनी शिकायत लेकर इस उम्मीद से जाता है कि पुलिस को अगर वो अपनी शिकायत सुनाएंगे, अपना दुखड़ा सुनाएंगे, अपनी आप बीती बताएंगे तो पुलिस उनका साथ देगी, पुलिस अपराधियों को या फिर जो लोग उनके लिए एक सिरदर्दी बने हैं, परेशानी बने हैं, उनको पकड़ने का काम करेगी, उनको सजा देने का काम करेगी और जो पीड़ित है उसको न्याय देगी। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। यहां पर जो पीड़ित व्यक्ति है वो और ज्यादा पीड़ा में जाता जा रहा है, क्योंकि पुलिस उसकी सुनवाई नहीं करती। पुलिस उसकी सुनवाई अगर कर भी लेती है तो उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करती। और ऐसा एक नहीं, या फिर यूं कहे कि कोई पहला मामला ऐसा कोई सामने नहीं आया, आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। और यही बड़ी वजह है कि हरियाणा प्रदेश की जनता का भरोसा जो है हरियाणा पुलिस महकमे से पूरी तरीके से उठ चुका है, जिसको सुधारने में फिलहाल नए महानिदेशक हरियाणा पुलिस के नए डीजीपी ओपी सिंह लगे हुए हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि मंत्री अनिल विज के संज्ञान में यह मामला आ गया और उन्होंने इस मामले में कार्रवाई करने के आदेश दे दिए तो इस मामले में कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन अगर कोई मंत्री जैसा रसूखदार व्यक्ति अगर इस तरीके के मामलों में हस्तक्षेप ना करे तो क्या किसी आम व्यक्ति की सुनवाई पुलिस करेगी या फिर नहीं? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है जो पुलिस को
समाज के सामने खड़े करके और उनको ही आईना दिखाने का काम कर रहा है कि कैसे पुलिस वाले ही अपनी खाकी पर, जिसको पहनकर वो एक रोब दिखाते हैं, जिसको पहनने के बाद अपराधी उनसे डरते हैं, उसी वर्दी के ऊपर, उसी खाकी के ऊपर दाग लगाते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हर कोई पुलिसकर्मी गलत है, लेकिन बहुत से, या फिर यूं कहें कि लगभग पुलिसकर्मी इसी तरीके से खाकी पर ही कालिक पोतने का काम कर रहे हैं। हालांकि यह भी जरूर है कि इस मामले के सामने आने के बाद हरियाणा पुलिस को भी एक सबक मिला है कि जब मामला किसी रसूखदार के पास पहुंच जाता है तो उसके बाद पुलिस कर्मियों पर भी गाज गिर सकती है। और उसका एक और नमूना अनिल विज ने दिखा दिया है, एक और उदाहरण अनिल विज ने पेश कर दिया है। जिस पुलिसकर्मी ने शिकायत नहीं सुनी या फिर जिस शिकायत पर कार्रवाई नहीं की, उस पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए और इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की भी बात कह दी, जिसके बाद से हरियाणा पुलिस महकमे के अंदर, विशेष रूप से कैथल जिले में पुलिस के अंदर खलबली मची है। क्योंकि अगर और भी कोई पेंडिंग मामला है और अगली जिला कष्ट निवारण समिति के बैठक में अनिल विज के सामने वो मामला आ गया तो उसके बाद पुलिस वालों की खैर नहीं है। क्योंकि अनिल विज पहले पुलिस महकमे को संभाल चुके हैं और पुलिस वालों को कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, अनिल विज बखूबी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं अनिल विज का खौफ पुलिस के मन में जरूर है। अनिल विज को एक गब्बर नेता के रूप में, एक दबंग नेता के रूप में, एक दबंग मंत्री के रूप में देखा जाता है और उनका यह अंदाज गाहे बगाहे देखने को भी मिल जाता है। खैर, पुलिस महकमे के ऊपर, उस पुलिसकर्मी के ऊपर जिसने एक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, जो एक्शन अनिल विज ने लिया और तुरंत एफआईआर दर्ज करने के जो आदेश दिए, उसको लेकर हरियाणा प्रदेश की जनता क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।